श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो इतना विशेष दिन है सोमवती अमावस्या का, क्योंकि यह सोमवार को पड़ी है, सोमवती अमावस्या है, इसलिए यह बहुत ही खुद में खास होती है मित्रों। तो 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या के आज हम उपायों को जानेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के कमेंट आते हैं, ये सबसे बड़ी आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होती। जो लोग पहले से पशुपति व्रत कर रहे होते हैं तो उनके लिए एक परेशानी यहाँ पे आ जाती है कि आज सोमवार के दिन वो सोमवती अमावस्या का व्रत करें या पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे थे पहले से, वह कंटिन्यू रखें। तो मित्रों, इसके भी चर्चा हम अपने वीडियो में करेंगे। सिंपल सा है मित्रों कि जो यह सोमवती अमावस्या है यह साल में 3 से 4 बार आती है। और ये जो पशुपति व्रत है वो आपने पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आप चाहे तो उसी को कंटिन्यू रखिए और इसको मत करिए। पर जैसा आपको समझ में आए आप लोग अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कर लीजिएगा। चाहे तो पशुपतिनाथ व्रत कर लीजिए, चाहे तो सोमवती अमावस्या कर लीजिए। अपने घर में बुज़ुर्ग से, बड़े किसी से पूछ के डिस्कस करके आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो यह बात हो गई पशुपतिनाथ व्रत की। अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे अपने सबसे पहले उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं 1 चुटकी हल्दी से। जी हाँ मित्रों, इस उपाय के लिए हमें केवल और केवल 1 चुटकी हल्दी चाहिए। और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वह है काला तिल। जी हाँ मित्रों, आज के इस उपाय में हमें 13 काले तिलों की ज़रूरत पड़ेगी, काले दानों की ज़रूरत पड़ेगी। गिन के 13 काले दाने ले लीजिए। इसके बाद लेना है आपको तांबे का 1 लोटा, जिसमें आप सबसे पहले भरेंगे अपने घर का शुद्ध जल और साथ ही में गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं है किसी कारणवश से तो आप इसमें केवल और केवल जल ही भरेंगे। ठीक है मित्रों, जल और गंगा जल से इस कलश को आप भर लेंगे। इसके बाद में 1 चुटकी जो हल्दी ली है और जो 13 काले तिल आपने लिए हैं गिन के, उन दोनों को ही इस कलश के अंदर आप डाल देंगे। इसके बाद में घर के सभी सदस्यों से आपको स्पर्श कराना है इस कलश को। एक भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए। वर्तमान में जितने सदस्य हैं सभी से इस कलश को आप लोग स्पर्श करा लेंगे। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे पीपल के पेड़ के पास। अगर पीपल के पेड़ के पास इस उपाय को कर रहे हैं तो आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित करने वाले हैं। जो आपने कलश लिया उसके संपूर्ण जल को। अगर पीपल वृक्ष नहीं है तो वट वृक्ष के नीचे आपको भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर वट वृक्ष के पास कर रहे हैं तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम से ही उस कलश का संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे मित्रों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उस जल को समर्पित करने के बाद में आपको इस वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अगर आप यह उपाय 30 तारीख को, 30 दिसंबर को 10 बजे से पहले कर रहे हैं तो ही परिक्रमा करिएगा। अगर संध्या के समय कर रहे हैं तो परिक्रमा मत करिएगा मित्रों। मैं आप लोगों से बार बार विनती करूँगी कि 10 बजे के बाद परिक्रमा नहीं करनी है। ठीक है मित्रों, बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं समी के पत्तों से। मित्रों, आप सबको पता ही होगा, पहले मैं बता देती हूँ कि जो यह उपाय है वह हम अपने घर में जो लोग कुदृष्टि रख रहे हैं, आपके घर पे बुरी नज़र या आपका बुरा करने वाले हैं, यह उन लोगों के लिए है। केवल 1 शमी का पत्ता लगेगा और इसमें फिर वापस से काले तिल का ही प्रयोग करना है। अब आप लोग के दिमाग में होगा फिर से काले तिल। तो मित्रों, वह उपाय दूसरा था, यह उपाय दूसरा है, क्योंकि इसमें हमें 11 दाने लगेंगे और पहले उपाय में 13 दाने लगे थे। ठीक है मित्रों, समी पत्ता और काले तिल को लेके आपको अपने घर के पूरे कमरों में, आंगन, स्टोर रूम, रसोई घर, सबके डाइनिंग रूम होता है जो, और लेटने का जो भी है, सारे कमरों में अच्छे से आपको परिक्रमा मतलब घुमा लेना है। हथेली में लेके पूरे घर में घुमाने के बाद आप उसको रख देंगे। रात्रि में आपको आपके घर के दरवाजे के आसपास अगल बगल में थोड़ी सी तो मिट्टी ज़रूरी होगी। जहाँ पे आपको मिट्टी मिल जाए वहाँ पे समी पत्र और काले तिलों को आपको दबा देना है मित्रों।
ज़मीन के अंदर आपको दबाना है। इतना करने के बाद जो भी मनुष्य आपका बुरा चाह रहा है उसका खुद का बुरा हो जाएगा। अब जो आपके पितृ देवता है वो आपके घर की सुरक्षा करेंगे, निगरानी करेंगे। जो बुरी नज़र रख रहा है वह उल्टा उन्हीं के लिए बुरी नज़र हो जाएगी, उन पे काला जादू हो जाएगा। तो मित्रों, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि हमें करना है चने की दाल से। मित्रों ध्यान दीजिएगा, चने की दाल से करेंगे इस तीसरे उपाय को। और कितने दाने हमें चाहिए चने की दाल के? 41 दाने लेने हैं, केवल और केवल 41 दाने गिन के आप किसी कटोरी में, किसी बर्तन पे ले लीजिएगा। और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मित्रों हनी, शहद। ठीक है, मार्केट का हो तो मार्केट का ले लीजिए, अगर आपके घर में कोई रखा है पहले से तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच हनी। ठीक है, 1 चम्मच शहद आप कटोरी में ले लीजिए। और जो 41 दाने उसके चने की दाल के निकाले हैं उनको ले लीजिए। इसके बाद लगेगा मित्रों 1 तांबे का लोटा। और वही प्रक्रिया मित्रों, इसमें जल डाल लीजिएगा। और अगर गंगा जल है तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों इस पर डाल लीजिएगा। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल और केवल जल से इस कलश को आप भर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। सबसे पहला काम, सीधी उत्तर दिशा में आपको खड़े हो जाना है अपनी पूजन सामग्री को लेके। ठीक है, अब क्या करना है, जो हम शहद ले गए मित्रों उसको शिवलिंग पे आपको लेपन करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है मित्रों, और जो 41 चने की दाल है आप उसको इस शहद पे आपको चिपकाना है। ठीक है, इस तरह से आपको चिपकाना है, मैंने समझाने के लिए इस तरह किया है। और उसको किस देवादिदेव के नाम से आप चिपकाएंगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से मित्रों, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चिपकाएंगे, क्योंकि आप यह उपाय बीमारी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारे अवधूतेश्वर महादेव हैं वो तो बीमारियों के लिए काल है मित्रों। इस उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों, बहुत लाभ होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की मित्रों। जी हाँ, यह आज के वीडियो का अंतिम उपाय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में क्रोधित होगा जिससे आप सभी लोग परेशान होंगे। वो हमारा पति भी हो सकता है, हमारी माता पिता भाई बहन, हमारा बच्चा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, या उनके लिए करना है आपको 7 चम्मच दही लेना है मित्रों। अगर आपने घर में जमाया हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो आप मार्केट से 10 रुपये का वो अमूल का आता है डिब्बी, वो ले लीजिए, उतना पर्याप्त होगा। इसके बाद आपको चाहिए 1 पीपल का पत्ता मित्रों, कटा फका नहीं होना चाहिए, ना गंदा हो। एक और केवल 1 पीपल का पत्ता ले लेंगे। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, वट वृक्ष की आप थोड़ी सी मिट्टी उठा के लाएंगे। जो पीपल का पत्ता आप ले गए हैं उस पर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, केवल और केवल शिवलिंग का, मिट्टी से, अपने हाथों से। उसकी मिट्टी से, मैंने बस समझाने के लिए इस तरह करें, अच्छी नहीं बनी मैं जानती हूँ, बट आप लोग समझ जाइएगा। शिवलिंग का निर्माण करेंगे। इसके बाद जो हम दही ले गए हैं उस दही का अच्छे से लेपन करना है मित्रों शिवलिंग के ऊपर। और किसका नाम लेना है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको अच्छे से लेपन कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा दही आपको बचा लेना है, कटोरी में ले आना है। इसके बाद आप परिक्रमा कर लीजिएगा, अच्छा रहता है परिक्रमा करना। इसके बाद में आप सब कुछ अर्पित करके, जल वल अर्पित करके आपको अपने घर पे आ जाना है। घर का जो आपका मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाहर आपको जो दही लाए उसकी 1 बिंदी आपको लगा देनी, मात्र केवल आपको 1 बिंदी लगा देना मित्रों। जो आपने ऐसा किया मित्रों, आदरणीय गुरुजी ने कहा था कि उसके घर में जितनी भी बीमारियां होंगी, जो भी वो क्रोध कर रहा होगा व्यक्ति, वो पूर्णतः शांत हो जाएगा, वो झगड़ा नहीं करेगा, आपके घर में शांति का माहौल हो जाएगा। घर का माहौल जो अशांत है वो शांत हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं उपाय समझा पाऊँ, और अगर ना समझा पाई हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। और मित्रों, आज सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में आप लोग ये उपाय ज़रूर करिएगा, आप लोगों के बहुत लाभ होंगे मित्रों। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्र मंत्र का जाप आपको बराबर करना है, कंटिन्यू करना है। अगर उपाय कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होंगे मित्रों। तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा।